हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। हमारे देश में वंचित समाज के साथ जो अन्याय है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। सैकड़ों साल से ये अन्याय चलता आ रहा है और कमाल की बात है वो आज भी कंटिन्यूअस तरीके से चलता आ रहा है। यदि कोई फंड एस सी एस टी समाज के विकास के लिए लगाया जाता है कि हाँ ये फंड एस सी एस टी समाज के विकास के लिए हम अलॉट कर रहे हैं, तो सरकारें कई बार उस फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती हैं और अन्य कार्यों में उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। और यही चीज़ मध्य प्रदेश में देखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एस सी एस टी फंड को गायों और धार्मिक स्थलों के लिए खर्च किया ना। अब ये सवाल उठता है कि आप लोग भी मन में पूछ रहे होंगे, नहीं नहीं, क्या एस सी एस टी समाज के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया या उनके प्रतिनिधियों ने इसका विरोध नहीं किया? देखिए, हमारे यहाँ एस सी एस टी समाज के प्रतिनिधियों की संख्या कमी नहीं है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 47 सीटें विधानसभा की शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, आदिवासी समाज के लिए, और 35 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, जिन्हें आप दलित कहते हैं। हालांकि दलित वर्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, लेकिन चूंकि आम भाषा में वही चल रहा है, तो 35 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित हैं। तो वहाँ से विधायक तो बन के जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो विधायक हैं, चूंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो विधायक बन के जाते हैं वो दो रीज़न से चुन के जाते हैं। एक तो ये होता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम से जीत जाते हैं, और दूसरा ये है कि हमारी सरकारें कई बार कुछ पैसा बांटो स्कीम चलाती है, तो उसके कारण जो है आमतौर पर बड़ी आसानी से वो जीत जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में वो समाज के असली प्रतिनिधि होते नहीं हैं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि वो समाज के लिए उन्होंने कोई मशाल जलाई हो और कहा हो कि हमारे समाज के साथ जो अन्याय हुआ है वो अब बंद होना चाहिए, सड़क पर उतरे हों प्रॉपर तरीके से अपने समाज के अन्याय को रोकने के लिए। ऐसा कभी आप देखे नहीं होंगे। वो बेसिकली पार्टियों के द्वारा जिता दिए जाते हैं और समाज में एज ए प्रतिनिधि के रूप में थोप दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका कोई खुद का विजन या दृष्टिकोण होता नहीं है, तो इसलिए उस समाज के विकास के बारे में कोई बहुत सारा प्रयास कर नहीं पाते हैं। और इसी के चलते सोचिए ये काम हमारे मध्य प्रदेश में हो गया, तब भी हमारे मध्य प्रदेश के जो एस सी एस टी समाज के जो विधायक और सांसद हैं वो चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। ना यहाँ पे अभी एक सवाल उठता है कि बेसिकली ये कितना ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ देखा जाए तो भाई आपको यदि बनाना ही था, यदि गायों के लिए शेल्टर हाउस बनाना था या धार्मिक स्थल बनाने थे, तो भाई आप बाकी फंड से अलॉट कर देते। भाई आपने अभी अपने मंत्रियों के लिए जो चमचमाती हुई गाड़ियाँ खरीदी हैं या उनके बंगलों के रिफर्निश करने के लिए उसमें करोड़ों रुपए जो लगाए हैं, उसको लगाने की बजाय यदि आपने वो फंड यहाँ पे अलॉट कर दिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे देश में देखा जाए तो जो अन्याय है एक वंचित समाज का, खासतौर से एस सी एस टी समाज का, आज से नहीं सैकड़ों साल से चल रहा है। और देखा जाए तो हमारे देश में जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं वो आमतौर पे दो ही वर्ग के पास हैं, या तो जनरल कैटेगरी के पास में है या तो कुछ इक्का दुक्का ओबीसी समाज के पास में है। जैसे मान लो 70-80 रिसोर्सेज यदि जनरल कैटेगरी के पास में है तो 15-20 रिसोर्सेज ओबीसी समाज के पास भी हैं। हालांकि संख्या काफ़ी कम है, चाहे वो ज़मीन के क्षेत्र में हो, हमारे ज़मीनें हों, चाहे आप बाकी रिसोर्सेज की बात करें। तो ऐसी कंडीशन में जबकि एस सी एस टी समाज की हालत ऑलरेडी बहुत नाजुक है, हाँ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कारण कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो पैसा एस सी एस टी समाज के विकास के लिए लगाना चाहिए था, उनके शैक्षणिक या आर्थिक विकास के लिए लगाना चाहिए था, तो आपने वो पैसा किसी तीसरी जगह में ट्रांसफर कर दिया। और हमारे अन्य लोग जो हैं प्रतिनिधिगण हैं वो हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पे सवाल खड़े होने चाहिए और हमें लगता है कि लोगों को इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। ना यदि हम बात करें कि एस सी एस टी फंड क्या होता है, तो जरा इसके बारे में देखेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कितना फंड कहाँ दिया गया। तो पहली बात आप देखेंगे 252 करोड़ रुपए जो है काउ वेलफेयर मतलब गायों के विकास के लिए लगाए जाने थे, जिसमें से 95.76 करोड़ रुपए जो है एस सी एस टी जो सब प्लान है उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए आप, हमारे यहाँ 6 रिलीजियस साइट बनाई जा रही थी। आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में कि महाकाल लोक की तर्ज पर बनेंगे 7 नए लोक। ये हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 3500 करोड़ रुपए की खर्च से हम बनाएंगे। ना यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे लिखा भी है 6 रिलीजियस साइट के लिए
आधा खर्चा जो है वो SC/ST सब प्लान से डाइवर्ट कर दिया गया है। मतलब जो पैसा SC/ST कैटेगरी को दिया गया था, SC/ST सब प्लान को, वहाँ से ट्रांसफ़र करके जो है वो अब रिलीजियस साइट मतलब लोकों का निर्माण होगा। कौन कौन से लोक लिखे भी हैं यहाँ पे? श्री देवी महालोक सलकनपुर सीहोर, संत श्री रविदास महालोक सागर, श्री राम राजा महालोक ओरछा, श्री रामचंद्र वनवासी महालोक चित्रकूट, और ये सारे लोगों की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इन ग्वालियर। तो ये सारे लोक का निर्माण किया जा रहा है। SC/ST के लिए जो फंड एलोकेट किया गया था, जो उनके विकास के लिए खर्च होना था, वो अब यहाँ पे बनेगा। भाई आपको बनवाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवाइए, जी भर के बनवाइए, लेकिन आप इसके लिए फंड जनरेट करिए। आप तो वैसे ही पैसे मांगने के आदी हैं, उधार लेने के आदी हैं, उधार ले लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो विकास SC/ST समाज का होना चाहिए था, वंचित समाज का होना चाहिए था, उस विकास के साथ जो आपने यहाँ पर इस तरह से गलत किया है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। यदि हम बात करें प्रॉपर तरीके से कि ये प्लान जो है, ये सब प्लान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो ST सब प्लान है ये इंट्रोड्यूस किया था 1974 में, और SC सब प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था 1979-80 में। आर्टिकल 46 हमारे संविधान का जो है, उसके अंतर्गत SC/ST के विकास के लिए ये हम लोगों ने ये एक अलग से बजट में प्रावधान रखते हैं, SC/ST सब प्लान। अब इसके यदि हम बात करें तो ये इसमें सेंट्रल जो है 100% पैसा प्रोवाइड करती है। इसे SC/ST सब प्लान, जो SC/ST फंड है जिसको हम बात कर रहे थे, SC/ST सब प्लान इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ आपको। ये जो SC/SP है मतलब शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और TSP मतलब ट्राइबल सब प्लान है, इसको 11th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी गई थी वो ये कही गई थी कि किसी भी स्कीम को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट SC/ST को होना चाहिए, तभी जाकर उस स्कीम में आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सरकारें हैं वो इस स्कीम का पैसा यहाँ वहाँ खर्च कर रही हैं, बल्कि SC/ST समाज के विकास में नहीं खर्च कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। और हमारे जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो सो कॉल्ड विधायक और सांसद हैं, उन्हें इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए आप किसी पार्टी में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी में जो भी अन्याय हो रहा है उसको आपको सहना है। आप एक प्रतिनिधि हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए। और आपको क्या लगता है, जो हमें सुन रहे हैं आप में से, आप लोग क्या लगता है, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें। तो मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन मुझे लगता है ये मैटर जो है ये ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, और इस तरह से जो फंड का डाइवर्जन है उसको उस पर रोक लगनी चाहिए।